बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम दिन था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई आज। इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी उसकी 14 मई के इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की जो गुफ्तगू है मैं आपको वो सुना देता हूँ। मैं कमरे अदालत में मौजूद था। बाहर के मनाज़र आप देख चुके हैं, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये आए क्यों हैं और इन्होंने मैसेज क्या किया। सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज सुबह 9 बजे आए और उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर वो वापस चले गए और फिर समाअत शुरू होने से थोड़ी देर कबल आए। ऐसा लगता है कि मैसेजिंग हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो अपनी समाअत में मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी उमरता बंदियाल लेट गए, कोई कह रहे हैं जी अदालत ने यह क्या किया। लेकिन जो उन्होंने बात की मैं आपके सामने रखता हूँ, फैसला आप खुद कीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि आप हमें ये बताइए कि फ़ैसला हम अदालत हम करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसमें इन्फोर्स उस फैसले की जो इन्फोर्समेंट है वो कौन करेगा। आपने बाहर देखा क्या हालात हैं, लोग दीवारें फलांग कर गेट फलांग कर बाहर आ गए हैं। इतना पोलराइज्ड ये माहौल है। तो इलेक्शन कौन करवाएगा, इन इलेक्शन के नताइज कौन कबूल करेगा। और उमरता बंदियाल साहब का जो उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो मौजूद है, हम अपनी जो ड्यूटी है हमारी आइनी हम उसको समझते हैं और हमने उसको वी डिड नॉट फॉरगेट दैट। लेकिन आप सबसे अहम सवाल ये है कि वो इलेक्शन कौन करवाएगा। पोलराइज्ड माहौल है, इसको आप बेहतर करें। और उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी इसको सफ़र कर रहा है। अली ज़फ़र साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जी हम तो इनके साथ आपके कहने पे मुज़ाकरात में भी गए। इन्होंने जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ, जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो तो जो कुछ हुआ था वो तो अदालत ने वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अदालत ने करेक्ट कर दिया। तो अब तो उन्होंने बताया अली ज़फ़र ने कि जो मुज़ाकराती टीम है हमारी, 2 बंदे उसके जो मेरे साथ थे, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। अदालत का जो मैसेज था आज मैं आपको जो बताऊं, जो मेरा एनालिसिस था और जो मैंने सारी गुफ्तगू सुनी, कि टेम्परेचर कम करें आप और मुज़ाकरात करें। और इस वक्त जो इदारे हैं उनके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। वायलेंस जो है, अगर हम कोई इस वक्त ये इस तरह का फ़ैसला करते हैं तो वो इसको फर्दर एग्रेवेट करेगा। अच्छा, अब मेरी टेक इसमें यह है कि बंदियाल साहब ने, अच्छा उन्होंने एक और सवाल के जो मुकालमा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं या सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो मारूजी हालात हैं उनसे आंखें नहीं बंद कर सकता। कोई भी चीज़ हवा में नहीं हो सकती। बड़ा उन्होंने ये दुरुस्त फैसला किया। अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि आप आइन और कानून को सिर्फ देखें। बड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली जो बात कही अली ज़फ़र साहब ने वो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन किसी ना किसी सूरत में, क्योंकि इस वक्त आज जो सूरत हाल नज़र आई है, जिस तरह पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग अपने हमायतियों को लेके आए हैं और इस वक्त पूरा जो वो एरिया है उसमें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ हैं और हज़ारों लोग हैं जो सारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लाए गए हैं और उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। जिस वक्त कमरा अदालत में समाअत हो रही थी, बाहर लाउड स्पीकर पर जो जजेस को गालियाँ निकाली जा रही थीं, जो पाकिस्तान की अदलिया पर हर्जा सराई की जा रही थी, वो सब कुछ कमरा अदालत में भी सुना जा रहा था और यकीनन जो जजेस हैं वो भी सुन रहे थे अपने चेंबर्स में। तो चीफ साहब ने कहा कि ये बाहर क्या है। तो बड़ा सवाल, फैसला तो मौजूद है 14 मई का, किसी ने अमल दरामद नहीं किया, तो अदालत क्या करे, अदालत के पास क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप डायलॉग करें। मैसेज क्या अदालत का, पीटीआई से उन्होंने ये कहा है, इमरान खान साहब के वकील से, कि आप लीडरशिप जो है वो जो एक स्टेट्समैनशिप होती है उसका आप इज़हार करें एंड राइज अबव योर पर्सनल लाइक्स। एंड फिर अटॉर्नी जनरल से भी ऐसा ही कहा। अपने तई जो भी चीफ जस्टिस साहब ने आज कोशिश, एक तो उन्होंने ये सच बताया कि हमारे फैसलों की कोई औकात नहीं है, अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट हमारे साथ नहीं है, गवर्नमेंट अगर ये फैसला कर ले कि उन्होंने किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं करना, हमारे फ़ैसले बिल्कुल बेऔकाते हैं और हमें मज़ीद फ़ैसले देने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और ये जो बाहर लोग बैठे हैं, अगर अभी हम कोई फ़ैसला देंगे तो ये अंदर घुसेंगे, आग लगा देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जिन्होंने रोकना था, इसका मतलब ये है वो तो ख़ुद उनके साथ खड़े हैं।
किसी ने उनको रोका नहीं है। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज आई हुई है पिंडी में भी और यहाँ पर भी, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। वहाँ पे लोग आए और वहाँ से निकलना मुश्किल था। बोल की एक हमारी जो DSNG है, वो हमारे रिपोर्टर हैं AD, वो घेरे में आ गए JUI के लोगों के, तो वो वहाँ से निकले। मैं भी निकला हूँ, बस जिस तरह से भी निकले हैं। जब समात ख़त्म हुई है तो फिर दफ्तर में आना था और ज़ाहिर है बात करनी थी। बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। बिल्कुल जिस तरह जनरल जहांगीर करामत ने उस वक्त वज़ीर आज़म का साथ नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है। जो मैं देख के आया हूँ वहाँ पे माहौल, मेरी ये असेसमेंट है, गलत हो सकती है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए उनके साथ नहीं है, क्योंकि मुझे उसके साइन वहाँ पे नज़र नहीं आए। चीफ जस्टिस साहब ने मुज़ाकरात का नाम लिया और PTI से कहा है कि शो मैग्नानिमिटी, इनसे बात कर लें, क्योंकि इस तरह हवा में किए गए फ़ैसले जो हैं उनकी कोई औकात नहीं है अगर कोई इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं हो। लेकिन बाहर जो हो रहा है वो बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है जो सेंटिमेंट चीफ जस्टिस साहब ने दिया है। वहाँ पर मुतालबा ये किया जा रहा है कि और जजेस की जो आने जाने की जो गेट है उसके आगे स्टेज लगाया गया। और मुझे मुनव्वर मुग़ल साहब जो साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, उन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ पर कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के सेनेटर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, वकील है, ये उन्होंने लगवाया कि जजेस को यहाँ से निकलने नहीं देना आज आप। और मुतालबा क्या है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिज़ाइन करें। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते, जब तक वो नहीं देते रिज़ाइन, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बंदयाल फैसले नामंजूर, और वहाँ पर झंडे हैं उनके पास अपनी अपनी पार्टियों के, और वो बेसिकली डंडे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा है, उनकी पार्टी परचम है, लेकिन उसके नीचे एक बड़ा मजबूत डंडा है जो एक वेपन है उनका। और टोटल कब्ज़ा है इस वक्त। वो जो कोई यहाँ पर रेड जोन नहीं है, कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है, सब लोग फिर रहे हैं। पुलिस कहीं पे नज़र नहीं आ रही, रेंजर्स हमें कहीं आज वो नज़र नहीं आए, वो जो सैकड़ों की तादाद में आए थे जिन्होंने इमरान खान को उठाया था। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैसेज ये है कि इस वक्त हम जो फ़ैसला ऑलरेडी हमारा मौजूद है, फ़ैसले पर अमल दरामद कराने की हम पोजीशन में नहीं है, तो हम क्या फ़ैसला दें। तो सियासतदानों से कहा है कि भाई आप अपने मुज़ाकरात कर लें और कोई इसको टेम्परेचर को नीचे ले आएँ तो शायद को मामला बेहतर हो जाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपनी अहलिया के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में, और ये जो केस है अल-कादर यूनिवर्सिटी का, उसमें अबूरी ज़मानत उनकी, तो वहाँ पर वो पेश हुए हैं। इमरान खान अदालतों में जा रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ आपसे कहना चाहता। वकला, अवाम, इमरान खान, दूसरे लोग ये फ़ैसला कर लें। जो मेन स्ट्रीम पर जो कैंपेन चल रही है उसमें मुझे लगता है कि ये इमरान खान को ट्राई करेंगे, उन पर ट्रायल करेंगे, उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सरसरी समात की अदालत में मुकदमा लगेगा, उनको सिस्टम से निकालने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इंशाल्लाह स्टे ट्यून टू अस, हम आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।